अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हो सिर्फ किताबों के बारे में जानने के लिए, तो आप इस वीडियो को इतना पर स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है। इस वीडियो में आप जानोगे 10 ऐसी किताबों के बारे में जिन्हें आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, और मेरी पर्सनल राय है कि अपनी पूरी जिंदगी में एक बार इन बुक्स को जरूर पढ़िएगा। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए और हमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो किताबें पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम उनमें से कुछ फायदों के बारे में ही बात करेंगे। नंबर 1, जो इंसान किताबें पढ़ता है उसकी शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी हमेशा उस इंसान से बेहतर होगी जो किताबें नहीं पढ़ता है। अगर किताबें पढ़ना आपकी आदत में है तो यह आदत आपको बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करने में मदद करता है। किताबें पढ़ने से आप अपने वाक्य और अपने डायलॉग्स को बेहतर तरीके से चुन पाते हैं। नंबर 2, रीडिंग एक ब्रेन एक्सरसाइज के तौर पर काम करती है। किताबें पढ़ने से न केवल याददाश्त सुधारता है, बल्कि किसी चीज पर अटेंशन रखने में भी मदद मिलती है। पढ़ने से दिमाग को सीक्वेंस में सोचने में मदद मिलता है और हम ज्यादा समय तक किसी चीज पर फोकस कर पाते हैं। किसी चीज पर फोकस करना बहुत ही मुश्किल होता है और इसी को आसान बनाता है किताबें पढ़ना। अगर आप किताबें पढ़ना चालू कर दो तो आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाओगे। नंबर 3, एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि किताबें पढ़ते समय दिमाग में सर्किट और सिग्नल्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क काम करता है। जैसे जैसे आपकी पढ़ने की क्षमता मैच्योर होती जाती है, वैसे वैसे ये नेटवर्क भी मजबूत होते जाते हैं। और मजबूत नेटवर्क्स मतलब मजबूत समझदारी, और किसी चीज को आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप समझ चुके होंगे और जो आप समझते हो वो डायरेक्टली बोल पाते हो। नंबर 4, कई बुक्स रीडर बताते हैं कि किताबें पढ़ने से ऐसा लगता है मानो जैसा कोई फिल्म देख रहे हैं, और ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो आपका दिमाग उन कैरेक्टर को लाइव इमेजिनेशन दिखाता है। इसलिए जितना अधिक आप पढ़ते हैं आपकी इमेजिनेशन पावर उतनी ही बेहतर होती जाती है। तो आप अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ा लीजिए किताबें पढ़कर। अगर आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है तो आप एक रचनात्मक व्यक्ति यानी आप एक क्रिएटिव पर्सन हो। नंबर 5, आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग बताते हैं कि इस किताब ने मेरी जिंदगी बदल डाली, या फिर इस किताब ने मेरे सोचने का नजरिया ही बदल दिया। आखिर ये कैसे हो पाता है? चलिए जानते हैं इसके बारे में। रिसर्चर बताते हैं कि किताबें पढ़ने से आपके दिमाग की कनेक्टिविटी बढ़ती है और यह किताब पढ़ने के कुछ समय बाद तक भी एक्टिविटी चालू रहती है। नंबर 6, अगर आप दिमाग के अंदर कम्युनिकेशन को बेहतर करना चाहते हो तो आप सिर्फ एक किताब खोलो और पढ़ो, क्योंकि स्टडी में ये कहा गया है कि रीडिंग एक्सरसाइज ब्रेन टिश्यूज को पॉजिटिवली बदल सकता है। किताबें पढ़ने से ब्रेन खुद को रिवायर करता है और साथ ही में ब्रेन में वाइट मैटर बढ़ सकता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यानी हमने यह जाना कि हमारे दिमाग के लिए एक अच्छी किताब से बढ़कर कोई कसरत नहीं। किताबें पढ़ने से आप अपनी शब्दावली को विकसित कर सकते हैं। किताबें पढ़ने से आप किसी भी बात में ध्यान लगाने की अवधि बढ़ा सकते हैं। अच्छी किताबों को पढ़ने की आदतें समय का सही उपयोग करवाती है। किताबें पढ़ने से हमारे अंदर ज्ञान की प्यास को प्रोत्साहन मिलता है। वैसे इतने फायदे काफी हैं कि और बताऊं? चलो कोई नहीं, और बता देता हूँ। किताब पढ़ने के 7 फायदे और जान लीजिए। नंबर 1, ध्यान और एकाग्रता। नंबर 2, प्रेरणा का स्रोत। नंबर 3, तनाव को दूर। नंबर 4, स्मार्ट बनाता है। नंबर 5, याददाश्त बढ़ाने में मददगार। नंबर 6, दिमाग की कसरत। और नंबर 7, अच्छी नींद के लिए बहुत ही हेल्पफुल। यानी कि कुल मिला के किताबें पढ़ना हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन कब समझोगे आप? ये हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है और हमारी जानकारी में इजाफा करता ही है। साथ ही साथ अगर आप अकेले हैं और बोर हो रहे हैं तो आप किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि किताबों से अच्छा आपका कोई साथ दे ही नहीं सकता। किताबें आपको अमूल्य ज्ञान देती है, इसके लिए आपको अच्छी किताबों को पढ़ने का वक्त निकालना होगा। और हाँ, मैं बता रहा था कि कौन सी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए और कौन सी किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। ऐसी कोई भी किताब मत पढ़िएगा जो आपको सिर्फ एंटरटेन करे, यानी जिसमें सिर्फ आपको लुभाने के लिए बहुत सारे ऐसे पिक्चर या शब्द का प्रयोग हुए हैं जो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हो। बहुत सारे ऐसे मैगजीन और अखबार भी आते हैं जिस पर बहुत सारे गंदे गंदे पिक्चर होते हैं। इन सभी किताबों से आपको बचकर रहना चाहिए। और हाँ, कैसी किताबें पढ़नी चाहिए ये भी जान लो। आप उन्हीं किताबों को तवज्जो दें जो आपको कुछ सिखाए, समझाए या फिर बतलाए। यानी कि अगर इन सब को मैं एक वर्ड में बोलूं तो जो किताब आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मदद करे वही किताब पढ़ें। अब आइए उन 10 किताबों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, द पावर ऑफ हैबिट। नंबर 2, जीवन की अर्थ में तलाश में मनुष्य। नंबर 3, सोचिए और अमीर बनिए। नंबर 4, क्यों से करे शुरुआत।
नंबर 5 रिच डैड पुअर डैड। नंबर 6 बड़ी सोच का बड़ा जादू। नंबर 7 अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। नंबर 8 एटॉमिक हैबिट्स। नंबर 9 लोक व्यवहार। नंबर 10 द अल्केमिस्ट। ये सभी किताबें मेरी फेवरेट किताबें हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ के कमेंट करके जरूर बताना आपको ये किताबें कैसी लगी। दोस्तों एक और किताब है जो कि मैं आपको बोनस के तौर पर बताना चाहता हूँ। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि आप किताब पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। बोनस के तौर पर आपको एक और किताब के बारे में बता देता हूँ जो कि आपको जरूर पढ़नी है, और उस किताब का नाम है, गेस करो करो करो, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। उस किताब का नाम है चाणक्य नीति। वैसे चाणक्य नीति के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। तो बस दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल और हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजफुल और हेल्पफुल वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा एकदम।